वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एसएससी जेई की सैलरी के बारे में बात करेंगे कि उसकी सैलरी कितनी होती है, मीन्स ग्रॉस सैलरी कितनी बनती है एंड इन हैंड कितना बनता है, कौन कौन सा डिडक्शन होता है एंड सैलरी के अलावा और कौन सा अलाउंस मिलता है एंड और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नाते और क्या बेनिफिट होता है, बेनिफिट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो बेसिक पे होता है, सो बेसिक पे जो है वो सेवेंथ पे कमीशन के अनुसार लेवल 6 का है। बेसिक पे लेवल 6 का है। लेवल 6 का जो बेसिक पे स्टार्ट होता है वो 35,400 से स्टार्ट होता है। यानी जो आपका इनिशियल बेसिक पे होगा, या एसएससी जेई का जो इनिशियल बेसिक पे होता है वो होता है 35,400। ये जो है, जो इंक्रीमेंट होता है बेसिक पे में वो पे मैट्रिक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है हर एक साल इंक्रीमेंट होता है। लेकिन जो फर्स्ट इंक्रीमेंट होता है वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लिया जाए कोई जो कैंडिडेट है वो ज्वाइन किए अक्टूबर में, लेकिन जो इंक्रीमेंट लगता है बेसिक पे में, यानी उसको बोलते हैं पे फिक्सेशन, और वो 2 मंथ में होता है। एक तो जनवरी में हो सकता है, सेकंड जुलाई में हो सकता है। लेकिन पे फिक्सेशन होने के लिए मिनिमम जो सर्विस होता है वो 6 मंथ का होना चाहिए। कहने का मतलब यदि कोई अक्टूबर में ज्वाइन किया तो उसका पे फिक्सेशन कब होगा? जुलाई में, क्योंकि जनवरी तक 6 मंथ कंप्लीट नहीं होगा। तो पहला पे फिक्सेशन कब होगा? जुलाई में। उसके बाद हर एक जुलाई में एक लेवल नहीं, उसको मतलब बेसिक पे इंक्रीज होते चला जाएगा। तो चलिए आइए 35,400 पे यानी इनिशियल सैलरी कितना मिलता है इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जो सैलरी मिलता है वो होता है हम लोग का बेसिक पे, यानी बेसिक पे हो गया कितना? 35,400। बेसिक पे फिर डीए मिलता है। डीए जो है अभी वो रिवाज हुआ था जुलाई में, तो जुलाई के बाद जुलाई में रिवाज हुआ था। तो जुलाई में जो रिवाज हो गया था वो था 38%। जुलाई में जो डीए रिवाज हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का वो 38% है। जनवरी में फिर रिवाज होना था, बट अभी ऑफिशियली आया नहीं, बट मतलब पॉसिबिलिटी है 4% इंक्रीमेंट होगा, बट 38 पे ही हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। तो बेसिक पे का डीए 38% हम लोग का हो जाएगा 13,452। इसके बाद फिर एचआरए जो है ये सिटी वाइज डिपेंड करता है। तो जो इनिशियल सैलरी की हम बात करिए तो इनिशियल सैलरी इनिशियली होता है ट्रेनिंग, मैंडेटरी फाउंडेशन ट्रेनिंग एसएससी जेई ज्वाइन कर। तो जो ट्रेनिंग होता है वो मेनली एक्स क्लास सिटी में ही होता है, और एक्स क्लास सिटी का जो एचआरए है वो 27% है। यदि एक्स क्लास सिटी के अलावा हम लोग बात करें तो वाई क्लास हो गया, वाई क्लास में 18% है, एंड एक और है जेड क्लास में 9% है। तो हम लोग एक्स क्लास के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग इनिशियली का हम लोग देखें, इनिशियली ट्रेनिंग एक्स क्लास सिटी में होता है। तो ये जो 27% होता है ये बेसिक पे का होता है, यानी 35,400 का। तो 35,400 का जो 27% होता है ये होता है 9,558। ये हो गया एचआरए। इसके अलावा आपको मिलता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, इसको टीपीटी बोलते हैं। ये कितना होता है? तो ये जो होता है 19 सिटी डिफाइन किया हुआ है टीपीटी के लिए, 19 सिटी, जिसमें कि जो है 19 सिटी में 3600, वो 19 सिटी के अलावा यदि कोई और सिटी में पोस्ट होंगे तो फिर आपको मिलेगा 1800। तो जो मेनली है यही 19 सिटी में ही है, जो कि CPWD को तो यही 19 सिटी में से मिलता है। उसके अलावा जो BIO है उसमें रिमोट लोकेशन होता है, बस वहाँ पे फिर हार्ट अलाउंस मिल जाता है। उसके बाद रिमोट लोकेशन अलाउंस मिल जाता है, तो वो इसमें मैनेज हो जाता है। मीन्स हम लोग 3600 पे लेके चलेंगे। तो 3600, उसके बाद जो करंट डीए चलेगा तो 3600 प्लस अभी का करंट डीए चल जाए कितना
38%, यानी कि इसका 38%। अब भी जो है 4968 ये हो गया टीपीटी। उसके बाद एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन का एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और वो बेसिक पे प्लस डीए का 14% करती है। ये एनपीएस में जो एम्प्लॉय है मतलब गवर्नमेंट करती है इतना। तो 14% बेसिक प्लस डीए का कितना हो जाएगा, 35,400 है, 13,452 का कितना निकलना, 40%। तो ये जो है एनपीएस में जो अलाउंस हो गया वो 6,839, ये जो है एनपीएस कंट्रीब्यूशन हो गया जो गवर्नमेंट करती है, ये एनपीएस कंट्रीब्यूशन हो गया। तो जो मेन सैलरी का जो कंपोनेंट है ये इतना ही है। तो पहले सैलरी का कंपोनेंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो भी बेनिफिट है वो देखेंगे। जैसे दिवाली बोनस मिलता है जो कि ग्रुप बी के ग्रुप बी नॉन गजेटेड तक के एम्प्लॉय के लिए मिलता है, और वो ज़्यादा नहीं होता है, 7,000 होता है एनुअली, एक ही बार मिलता है 7,000। तो पहले सैलरी को ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया, तो 35,400 प्लस 13,452 प्लस 9,558 प्लस 4,968 प्लस 6,839, तो ये जो है 70,201, ये जो है ग्रॉस सैलरी। ये मंथली इतना सैलरी बनता है, बट इन हैंड सैलरी जो होता है और वो ग्रॉस सैलरी से अलग होता है। इन हैंड सैलरी कितना मिलता है, तो इसमें जो डिडक्शन होता है वो देखेंगे। ये तो मिला, अब डिडक्शन हम लोग देखते हैं। डिडक्शन, तो डिडक्शन में सबसे पहला डिडक्शन जो होता है CGEGIA, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। इसमें जो है ग्रुप बी के लिए मंथली 60 रुपीज़ का डिडक्शन होता है। उसके बाद एनपीएस में देखेंगे, एनपीएस में जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय यानी जो हम लोग होंगे, और वो बेसिक प्लस डीए का 10% करते हैं। तो ये जो है ये कितना होता है, 4,886। इसके बाद एनपीएस में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करती है, 6,839, तो ये भी लिखेंगे 6,839, ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। ये भी डिडक्शन में आएगा। इसके अलावा कौन सा डिडक्शन, CGHS। तो देखिए यदि इनिशियल पोस्टिंग होगा तो जहाँ पे पोस्टिंग होगा वहाँ पे CGHS डिडक्ट होगा, ये होता है 450। बट आफ्टर पोस्टिंग जिस इलाका में CGHS हो, CGHS आपके ऑफिस से 2 किलोमीटर के रेडियस में ही वेलनेस सेंटर होना चाहिए। यदि वेलनेस सेंटर नहीं है तो CGHS का पैसा आपका डिडक्ट नहीं होगा। मोस्ट ऑफ दिस सिटी एक्स क्लास वाई क्लास सिटी अब CGHS के अंदर कवर होने लगा है, पहले नहीं होता था बट अब होने लगा। तो 450 ये CGHS का भी डिडक्शन होता है, इसको हम लोग लेकर चलेंगे। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और वो आपके सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट मोस्टली चांस है कि डिडक्शन ये होगा ही। इसके अलावा एक डिडक्शन होता है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स जो इंजीनियर या वकील या डॉक्टर होते हैं उनको प्रोफेशनल टैक्स देना होता है। ये प्रोफेशनल टैक्स जो होता है ये भी एरिया वाइड डिसाइड होता है। मेनली दो ही, या तो 250 होगा या फिर 200 होगा। जो मेयर डिडक्ट होता है, मेयर 250 डिडक्ट होता है, लेकिन वेस्टर्न रीजन में 200 डिडक्ट होता है। तो वो रीजन वाइज ये भाजी करता है प्रोफेशनल टैक्स, बट 250 ही हम लोग लेके चलेंगे। तो जो डिडक्शन है वो डिडक्शन देख लेते हैं। 60 प्लस 4886 प्लस 6839 प्लस 450 प्लस 250, यानी जो डिडक्शन होता है टोटल डिडक्शन ये 12,485 होता है। ये डिडक्शन हुआ, मिला कितना 70,200 हुआ। तो अब इन हैंड कितना हुआ, इन हैंड, तो जो इन हैंड सैलरी हो गया वो
7201-12485, इसको देख लेते हैं। यानी जो इन हैंड है वो 57,716, ये जो है आपका इन हैंड सैलरी है। ठीक है, कहीं ये आपका इन हैंड सैलरी, यदि कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं नहीं हुआ हो तो। उसके बाद अब देखिए टैक्स इसके ऊपर लगता है, ये तो इन हैंड आपको मंथली मिलेगा, क्योंकि जो टैक्स ये काफ़ी होता है वो मेनली जनवरी, फरवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के सैलरी से होता है डिडक्ट। इससे जो भी टैक्स आपका कटता है, तो टैक्स जो है अभी न्यू रिजिम के अनुसार जो है वो अप टू 7 लाख है, तो टैक्स का हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी इन हैंड सैलरी जो है 57,716 है। जो ओल्ड रिजिम है मीन्स ये 2023 का बजट आने के पहले का जो है, उसमें अप टू 5 लाख यदि इनकम होता तो नहीं टैक्स देना होता, बट अब देना होता है। तो ये सब चीज़ें बाद में देख लेंगे टैक्स की। टैक्स का अभी पहले इनकम हो, उसके बाद टैक्स का देखा जाएगा। टैक्स जो है सेव करने का इंस्ट्रूमेंट भी होता है। यदि ओल्ड रिजिम चूज कीजिएगा तो टैक्स हेल्थ इंश्योरेंस लेके, लाइफ इंश्योरेंस या तो फिर एनपीएस में और कंट्रीब्यूट करके आप टैक्स बचा सकते हैं, वो चीज़ें बात की है। पहले ये देख लेते हैं सैलरी। तो सैलरी जो हो गया 57,716, यानी जो एनुअली है, एनुअली पैकेज देखा जाए जिसको कंपनी टू कॉस्ट बोलते हैं सीटीसी लोग, और वो जो है लगभग 8,40,000 के लगभग में है, 8,40,000 के लगभग में है। उसको 8.5 भी बोल सकते हैं जब यदि 42% हो जाएगा तो ये, जो कि होना ही है, मोस्ट प्रोबेबली है कि 42% हो जाएगा। तो जो एनुअल इनकम है, एनुअल सीटीसी वो 8.5 लाख है, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। तो इसके अलावा जो आपको बेनिफिट मिलता है, तो एक तो बात है दिवाली बोनस। दिवाली बोनस ये एनुअली मिलता है 7,000। उसके बाद चिल्ड्रेन अलाउंस मिलता है, जब यदि आपका चाइल्ड हो गया तो चिल्ड्रेन अलाउंस मिलेगा। उसके बाद जब यदि आप न्यूली ज्वाइन कीजिएगा तो आपको एलटीसी मिलता है, सबको है, बट न्यूली के लिए शुरुआत का 8 ईयर का जो नियम है वो अलग है, बाद में फिर नियम बदल जाता है एलटीसी का। एलटीसी का क्या होता है, ब्लॉक चलता है 2 ईयर का, 2 ईयर का ब्लॉक चलता है। बट इनिशियली जो है यदि आपका सर्विस 1 ईयर कंप्लीट हो गया, ये एलटीसी होता क्या है, लीव टेबल कंसेशन। इसमें क्या होता है कि यदि आप घर जाए हैं लीव लेके, तो एनुअली एक बार आपका जो है, जैसे यदि एसएससी जेई ज्वाइन कीजिएगा तो एसएससी जेई यूपी में आता है, यूपी लेवल 6। ये एलटीसी जो है वो ग्रुप पे नहीं डिपेंड करता, लेवल पे डिपेंड करता है। ये लेवल 6 में है, तो आप जो है सेकंड क्लास एसी के लिए आप इंटाइटल हैं। तो यदि आप जहाँ पे आपका पोस्टिंग है और वहाँ से यदि आप होम टाउन टेबल करते हैं, जो आप होम टाउन डिक्लेयर किए हुए रहिएगा, और वहाँ आप टेबल करते हैं, तब आपको जो टीएन का फेयर है सेकंड क्लास एसी का जो शॉर्टेस्ट रूट है, और वो फेयर आपको आप क्लेम कर सकते हैं, मतलब ईआई में वो बनता है। जो शुरुआत का 3 ये 4 ईयर का ब्लॉक होता है, 1 2 3 4। जैसे फर्स्ट ईयर आप जब कि घर जाइए, सेकंड घर, थर्ड घर, 4 में आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जा सकते हैं। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड होम टाउन के लिए होता है। ये जो फोर्थ है ये ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। जो भी आपका टिकट का फेयर होगा और वो इंटाइटल, मतलब वो आप क्लेम कर सकते हैं और वो आपको गवर्नमेंट देगी। ये जो होम टाउन वाला है, इसमें से कोई भी एक जो हार्ड एरिया है और वहाँ पे जाने के लिए उसको आप होम टाउन से कन्वर्ट करवा सकते हैं। जैसे अंडमान निकोबार हो गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया, उसके बाद ये जम्मू हो गया, जम्मू एंड कश्मीर में लेह लद्दाख ये सब भी है। तो आप अंडमान निकोबार
नॉर्थ ईस्ट, जम्मू और कश्मीर यदि आप जाना चाहते हैं तो ये 3 में से कोई भी एक को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी कन्वर्ट हो जाता है। ये शुरुआत के 8 साल ऐसे ही मिलेगा, फर्स्ट 3 होम टाउन, फोर्थ ऑल ओवर इंडिया कहीं भी, ये 3 में से कोई एक को आप ये इस लोकेशन के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं। LTC जो है आपको मिलेगा और आपके डिपेंडेंट को मिलेगा। डिपेंडेंट का जो डेफिनेशन है वो अलग है, उसको हम लोग नहीं देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये तो एक हो गया LTC। अब यदि आप ऑफिशियल टूर पे जाते हैं तब आप किस क्लास के लिए एलिजिबल, तो आप ऑफिशियल विजिट के लिए यदि SSC JEE ज्वाइन करते हैं तो ऑफिशियल विजिट के लिए SSC JEE नहीं, लेवल 6 में जो भी एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट का सबका ऑफिशियल विजिट के लिए वो AS से इकोनॉमी क्लास के लिए इंटाइटल्ड है, इकोनॉमी क्लास के लिए इंटाइटल्ड है और वो टेबल कर सकता है और वो क्लेम होता है। लेकिन यहाँ जो होता है टिकट बुक करना होता है वो IRCTC या जो भी है जो कि गवर्नमेंट का है ऐप, उसी से आप कर सकते हैं, तो वो बाद में आपको बता दिया जाएगा, उसके लिए जो कि चिंता। बट AA में इकोनॉमिक क्लास के लिए इंटाइटल है, TN में सेकंड क्लास AC तक अप टू सेकंड क्लास AC तक इंटाइटल्ड है। तो ये आपको है जो कि टेबलिंग के लिए मिल गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।